द्रौपदी पांडवों को क्यों मारना चाहती थी? कैसे बची पांडवों की जान? दोस्तों, द्रौपदी को अक्सर सिर्फ पांचों पांडवों की पत्नी के रूप में देखा गया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह भीतर से एक ज्वालामुखी थी। एक ऐसी स्त्री जो अपमानित हुई, भरी सभा में खड़ी रही, उसके वस्त्र खींचे गए और जब उसकी आंखें मदद की याचना करती रही, तब उसके पांचों पति सिर झुकाए बैठे रहे। क्या उस दिन द्रौपदी के भीतर कुछ टूट गया था या कुछ जलने लगा था? एक तरफ वह कृष्ण की भक्त थी, लेकिन दूसरी ओर उन्हें लगा कि उनके पांचों पति, जिन्हें वह जीवन से भी ज्यादा मानती थी, उनकी रक्षा में असफल रहे। यहीं से उस आग की शुरुआत होती है जो आगे चल कर के युद्ध में सबको झुलसाने वाली थी। एक वक्त ऐसा भी आया था जब वह अपने ही पतियों यानी पांडवों से नाराज थी और उन्हें मारने का विचार भी उनके मन में आया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि द्रौपदी जैसी नारी ने यह सोचा? द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ था, जो अपने आप में एक विचित्र परिस्थिति थी। एक स्त्री के 5 पति होना उस समय के सामाजिक ढांचे के अनुरूप नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें यह स्थिति स्वीकार करने पर मजबूर किया। यह विवाह उनके लिए एक सख्त निर्णय था, लेकिन इसके बावजूद द्रौपदी अपने पतियों के प्रति समर्पित रही। उन्होंने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया, चाहे वह राजमहल का ऐश्वर्य हो या वनवास की कठिनाइयाँ। लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उनकी नाराजगी को इस हद तक बढ़ा दिया कि उन्होंने पांडवों के खिलाफ मन में क्रोध और प्रतिशोध के विचार आने लगे। महाभारत का सबसे कुख्यात प्रसंग है वह सभा जिसमें कौरवों ने पांडवों को जुए में हरा करके उनके सभी अधिकार छीन लिए, और इसी सभा में द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण करने का प्रयास किया गया। यह वह क्षण था जिसने द्रौपदी के दिल को तोड़ दिया। उनके पांचों पति, जो महान योद्धा थे, इस अपमान के सामने कुछ भी नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी पत्नी की रक्षा नहीं की। यहीं से द्रौपदी के मन में एक गहरी नाराजगी और दर्द ने जन्म लिया। द्रौपदी ने जब देखा कि उनके पति उनकी रक्षा करने में असफल रहे, तो उनके मन में उन सभी के प्रति गुस्सा उमड़ने लगा। वह खुद को ठगा महसूस करने लगी। उनके मन में सवाल उठने लगे कि क्या यही वह पांडव थे जिनकी वह हमेशा इज्जत करती थी? क्या ये वही लोग थे जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन भी समर्पित किया था? जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया, उसका वस्त्र खींचा गया, उस समय पांडव क्या कर रहे थे? धर्मराज युधिष्ठिर जुए में उन्हें हार चुके थे और बाकी 4 भाई उनकी आज्ञा में चुप थे। कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं बोला। उस समय द्रौपदी की आत्मा चिल्लाई, इनमें से कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। वहीं से मन में आया एक बीज, अगर यह पांचों मेरे लिए नहीं खड़े हो सकते तो मैं इनके लिए क्यों खड़ी रहूं? क्रोध धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। 3 चुप्पी की सजा। द्रौपदी का पहला निर्णय। जब द्रौपदी ने स्वयं देखा कि उसका कोई नहीं है सिवाय श्री कृष्ण के, तब उसने पहली बार अपने भीतर एक निर्णय लिया, अगर यह पुरुष मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो यह युद्ध जीतने के काबिल भी नहीं है। द्रौपदी के भीतर एक चुप क्रांति शुरू हो चुकी थी। उसने तय किया कि युद्ध जब भी होगा वह केवल बदले के लिए होगा, और अगर उसके पति कमजोर साबित हुए तो उनके मरने का दर्द भी वह सह लेगी। सभा में खड़ी होकर के जब द्रौपदी ने शपथ ली थी कि जब तक दुशासन का खून न पी लूं तब तक बाल नहीं बांधूंगी, वह सिर्फ दुशासन के लिए नहीं थी, वह एक प्रतीक था, और यह प्रतीक उनके पांचों पतियों के लिए भी एक चेतावनी थी कि अगर तुम मेरे सम्मान के लिए लड़ नहीं सकते तो मेरे लिए मरने लायक भी नहीं हो। उनके भीतर की पीड़ा अब प्रतिशोध में बदल चुकी थी। अर्जुन, जो द्रौपदी के सबसे प्रिय थे, वही अब सबसे बड़े दोषी लगने लगे, क्योंकि वह एक योद्धा था और सभा में चुप रहा। द्रौपदी को लगा कि जिसे सबसे पहले खड़ा होना चाहिए था
वह सबसे पहले झुक गया। इसलिए जब अर्जुन युद्ध के बाद सबसे ज्यादा घायल हुए तब द्रौपदी ने कोई आंसू नहीं बहाया, बल्कि उसका मन बोला, जो समय पर नहीं खड़ा हुआ उसके लिए अब मैं खड़ी क्यों रहूं। भीम सिर्फ शब्दों का वीर भीम से सभा के बाद द्रौपदी से कहा था कि मैं दूषण का खून पीऊंगा, दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा, लेकिन द्रौपदी को अब शब्दों से भरोसा नहीं था। उसे लगने लगा कि यह भीम की सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। उसके भीतर यह धारणा बनने लगी थी कि अगर यह सब युद्ध में मारे जाते हैं तो शायद यह मेरे भाग्य की सजा नहीं बल्कि न्याय होगा। द्रौपदी को सबसे ज्यादा आघात युधिष्ठिर से हुआ था, क्योंकि उसने धर्म के नाम पर उसे जुए में दांव पे लगा दिया। उसने धर्म को ढाल बनाया और नारी को अपमानित किया। द्रौपदी ने सोचा, अगर यही धर्मराज है तो फिर पापी कौन है। उसके भीतर युधिष्ठिर के लिए सम्मान की जगह घृणा भरने लगी। अगर युद्ध में सबसे पहले किसी के मरने की बात वह सोचती थी तो वह युधिष्ठिर ही था। एक दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण के सामने रोते हुए कहा, क्या 5 पतियों के होते हुए भी एक स्त्री अकेली रह सकती है। कृष्ण ने शांत होकर के कहा, जो पुरुष नारी के सम्मान की रक्षा न कर सके उसके जीने का कोई औचित्य नहीं। वही वाक्य द्रौपदी के दिल में बैठ गया। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर युद्ध में मेरे 5 पति कमजोर साबित हुए तो मुझे उनके मरने का कोई शोक नहीं होगा। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ, द्रौपदी ने कोई उत्साह नहीं दिखाया, न वंदन किया, न अश्रु बहाए, बस चुप रही, क्योंकि अब उसके मन में एक ही बात थी, या तो वे मेरा सम्मान वापस लाएंगे या मुझे फिर मर जाएंगे। दोनों स्थितियां मुझे स्वीकार है। युद्ध द्रौपदी के लिए सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वह एक परीक्षा थी जिसमें पांडवों को अपनी रक्षा की नहीं बल्कि द्रौपदी की रक्षा के पात्र बनना था। द्रौपदी मन में यह विचार आने लगा कि अगर पांडव उनके अपमान को चुपचाप देख सकते हैं तो क्या वे सच में उनकी इज्जत करते हैं। क्या वह उनके लिए सिर्फ एक वस्त्र मात्र थी जिसे जुए में हार दिया गया। वनवास के समय द्रौपदी ने कई बार भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने दर्द और गुस्से को साझा किया। उन्होंने कृष्ण से कहा कि कभी-कभी उनके मन में अपने पतियों को छोड़ देने और यहाँ तक कि उन्हें मारने का भी विचार आता है। यह विचार उन्होंने किसी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि गहरे मानसिक और भावनात्मक आघात के परिणाम स्वरूप सोचा था। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके पतियों ने उन्हें एक वस्त्र की तरह त्याग दिया और उनके अपमान का बदला भी नहीं लिया। एक और द्रौपदी के मन में क्रोध और प्रतिशोध की भावना थी तो दूसरी ओर वह अपने पतियों से गहराई से जुड़ी थी। उन्होंने सोचा कि अगर वह पांडवों से बदला लेती है तो वह युद्ध का अंत कैसे करेगी। क्या उनका अपमान कभी खत्म होगा। यह द्रौपदी के लिए एक आंतरिक संघर्ष था। वह जानती थी कि पांडव भी समाज और परिस्थितियों के शिकार थे और अंततः उन्होंने अपने गुस्से को काबू में किया। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और द्रौपदी ने देखा कि उनके पति उनके अपमान का बदला लेने के लिए अंततः युद्ध के मैदान में कौरवों से लड़ रहे हैं। यह वह क्षण था जब द्रौपदी के दिल में एक बदलाव आया। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके पतियों ने उन्हें कभी भी छोड़ने का इरादा नहीं किया था। उनके अपमान का बदला लेने के लिए ही यह महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था और तभी उन्होंने अपने गुस्से को त्याग कर अपने पतियों को क्षमा कर दिया। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि द्रौपदी को जब 5 पांडव लेकर के अपनी माता के पास आए और माता कुंती से कहा कि हे माँ, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। एक तो 5 पांडव को वनवास हो गया था, 12 साल के लिए, 1 साल के लिए अज्ञातवास हुआ था। इस वजह से वे लोग वन में रहते थे और भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करते थे। माता ने सुना कि कुछ लेकर आए होंगे बेटों ने, इसलिए उन्होंने बिना देखे कहा,
पुत्रों, जो लाए हो उन्हें आपस में बांट लो। लेकिन उनको क्या पता था कि मेरे मुंह से क्या निकल गया। पांडव ने कहा, हे माता, आपने क्या अनर्थ कर दिया। मैं जिसे लेकर के आया हूँ वह कोई वस्तु नहीं है, वह एक नारी है, और मैं इसे कैसे बंटवारा कर लूँ। हे माता, आपको ऐसी उत्तर नहीं देनी चाहिए थी। माता ने कहा, मेरा वचन है बेटा, अब निकल गया मुझसे तो उसे कैसे वापस करूं। इतने में ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पंचाली अब 5 पतियों की पत्नी बनकर के रहेगी, लेकिन उसके